तो चलिए आपको दिखाते हैं इंश्योरेंस क्लेम का फुल प्रोसेस, कैसे इंश्योरेंस क्लेम करना है और करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी है। चलिए आपको दिखलाते हैं। कभी भी इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले अगर आपका कहीं भी एक्सीडेंट हुआ हो तो वहाँ का एक स्पॉट फ़ोटो ले लीजिए। मान लीजिए आपका गाड़ी चलते चलते किसी गाड़ी से धक्का लगा, चाहे आपको कोई धक्का मारा, तो वहाँ का एक फ़ोटो ले ले। अगर फ़ोटो आप नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर भी आपको क्लेम मिलेगा। और ये सब कारण है ड्राइविंग लाइसेंस के कारण, क्योंकि अभी ज़्यादातर क्लेम रिजेक्ट होता है ड्राइविंग लाइसेंस के कारण, क्योंकि गाड़ी चलाते कोई और है, डीएल किन्हीं का दे के कस्टमर क्लेम करते हैं, इसके कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो तो आपका जब भी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, अगर आप सुरक्षित है तो एक सेल्फी ले ले, एक फ़ोटो ले ले, जिससे कि कल हो के अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहा है तो आप उसको दिखला सके कि देखिए भैया हम ही गाड़ी चला रहे थे और मेरे से ही एक्सीडेंट हुआ था। दूसरा चीज़ है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लाना है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले लाना है इंश्योरेंस, जिस कंपनी का आपका इंश्योरेंस है उसका इंश्योरेंस लाइए। आरसी लाइए, आरसी मतलब स्मार्ट कार्ड, और ड्राइविंग लाइसेंस, जो गाड़ी चला रहे थे उनका ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल, आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसमें आप डीएल किन्हीं का भी लगा सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑनर का ही चाहिए जिनके नाम से गाड़ी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि आप कभी भी क्लेम करने जाए तो फॉर्म जो भरना है उस फॉर्म को ध्यान से देख लीजिए। आइए हम आपको दिखलाते हैं। हर एक कंपनी का 3-4 कंपनी का हम आपको दिखलाते हैं। पहले देखिए टाटा एआईजी का, यहाँ सबसे पहले गाड़ी नंबर भरना है, यहाँ इंजन नंबर भरना है, और यहाँ देखिए यहाँ पॉलिसी नंबर भरना है जो आपके इंश्योरेंस के पेपर पर सबसे ऊपर होगा। उसके बाद यहाँ चेसिस नंबर भरना है, यहाँ नाम भर देना है, यहाँ एड्रेस, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका 3-4 चीज़ अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करने में अगर ध्यान से आप भर ले तो आपका कभी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, और उसको अगर आप ध्यान से याद कर ले तो कभी इंश्योरेंस क्लेम आपका रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो टाइम, एक्सीडेंट डेट, टाइम, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। और देखिए दूसरा है नीचा ड्राइवर डिटेल, मतलब गाड़ी कौन चला रहे थे उनका डिटेल भरना है। ऐसा नहीं कि गाड़ी किन्हीं के नाम पर है, डीएल आप किन्हीं का दिए और नाम यहाँ किन्हीं का लिख दिए। जिनका आप डीएल दिए हैं उन्हीं का यहाँ नाम लिखना है, और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अगर आपको कॉल जा रहा है तो बताना वही है जो गाड़ी चला रहे थे उनका नाम, और यहाँ साइन कर देना है। फिर आपको पीछे पलट के टाटा एआईजी में कुछ नहीं भरना है, पीछे भी एक साइन कर देना है। चलिए ये बजाज है, बजाज का दिखा देते हैं आपको। ऊपर पॉलिसी नंबर लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, बाकी सब चीज़ सेम भरना है। और नीचे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, एक्सीडेंट डेट, मतलब कब हुआ एक्सीडेंट। कभी भी 1 हफ्ता के अंदर में आपको इंश्योरेंस क्लेम कर देना है, 7 दिन के अंदर में इंश्योरेंस क्लेम कर देना है। और टाइम है, डेट, टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कहाँ हुआ, कैसे हुआ। देखिए यहाँ साइन कर देना है। बजाज का ये क्लेम फॉर्म था, और देखिए ये आईसीआईसी का है। देखिए ये है आईसीआईसी इसमें भी है, ऊपर आपको पॉलिसी नंबर भर देना है। हर एक चीज़ में पहले, हर एक कंपनी में पहले पॉलिसी नंबर भरना है, उसके बाद है क्लेम नंबर। क्लेम तो आप करने के बाद क्लेम नंबर आता है, आपको तो पहले पॉलिसी नंबर, बाकी डिटेल भरना पड़ेगा। और ये देखिए ये एक्सीडेंट डेट, तो ये रजिस्ट्रेशन डेट नंबर नहीं है, डेट ऑफ ये रजिस्ट्रेशन, मतलब गाड़ी नंबर भरना है, मॉडल भरना है, किलोमीटर भरना है, इंजन नंबर, 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर, और इसके नीचे आ जाइएगा तो आपको ड्राइवर डिटेल भरना है, मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट जब हुआ उस समय गाड़ी चला कौन रहे थे उनका डिटेल आपको भर देना है। डीएल का जो और यहाँ लाइट मोटर व्हीकल पर मार देना है, जो भी आपका लाइसेंस का। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है यही एक्सीडेंट डेट, टाइम, और ये टाइम, और यहाँ कहाँ हुआ और नीचे कैसे हुआ, ये लिखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मान लीजिए आपका गाड़ी राइट साइड से डैमेज है, यहाँ आप लिख दीजिए लेफ्ट साइड गिरा तो आपका क्लेम रिजेक्ट 100%। यहाँ साइन कर देना है, कभी भी क्लेम करने से पहले यहाँ साइन कर देना है। क्लेम करने से पहले देखिए आपका गाड़ी किधर से डैमेज है, उधर ही लिखे, यहाँ भी साइन करना है आपको आईसीआईसी का। और देखिए ये मैग्मा का है, अभी हम तुरंत क्लेम किए हैं इसका। मैग्मा, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पॉलिसी नंबर भरा हुआ है, नाम लिख देना है, यहाँ क्लेम नंबर है, लिख देना है, क्लेम नंबर है। हम लोग पोर्टल से क्लेम करते हैं, लेकिन आप भी अगर क्लेम करना चाहते हैं तो हर एक कंपनी के क्लेम फॉर्म के ऊपर टोल फ्री नंबर दिया हुआ रहता है, तो आप भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप खुद क्लेम मत कीजिए, आप सर्विस सेंटर में डॉक्यूमेंट लेके जाइए और गाड़ी दीजिए, और वहाँ जो क्लेम फॉर्म है वो भर दीजिए, साइन कर दीजिए। बाकी जो क्लेम करना है वो इंश्योरेंस का जो हर एक सर्विस सेंटर में एक बंदा होता है वो अपना खुद कर लेगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ साइन कर देना है, नीचे मैग्मा का है, बस हो गया।
अब देखिए कस्टमर देखिए ये इंश्योरेंस पेपर है, इंश्योरेंस पेपर लगा देना है। एक ही पेपर पर आप फोटो स्टेट सारे पेपर को कर सकते हैं। देखिए RC, DL, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा डॉक्यूमेंट कस्टमर से ले लिए हैं। किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा अगर आप 3-4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सीडेंट डेट, 1 हफ्ता के अंदर में क्लेम होना चाहिए। टाइम, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और गाड़ी कौन चला रहे थे, बस इतने चीज़ों का ख्याल रखिएगा। आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। बाकी किसी भी तरह का किसी भी हेल्प के लिए अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड का गाड़ी है तो आप पाटलिपुत्रा PN मॉल के पीछे आप आ सकते हैं। मेरा नाम विपिन हुआ और आके मेरे से आप सजेशन ले सकते हैं। अगर आपका रॉयल एनफील्ड का गाड़ी है तो हम आपको पूरा हेल्प करेंगे और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो और 100% पास हो। और ज़्यादातर होता ही है, लेकिन जो भी होता है कस्टमर के गलत स्टेटमेंट के कारण होता है, क्योंकि कस्टमर यहाँ लिख के जाते हैं कुछ और बोल देते हैं कुछ और। धन्यवाद।